हुए आप लोग को सहयोग करते हैं। हमारे देश के असली सिपाही आप लोग हो और समाज के असली सेवक आप ही हो। आप तो इन्होंने कहा कि वो वैसे चल रहे तो जितना होता है कि हमारे लिए हमारी समाज सेविका हमारी वीना गुप्ता जी हमारी बहन, हाँ वीना बहन आगे आइए गुप्ता जी, वीना गुप्ता जी हमारी बहन बहुत समय पे दिन रात करके ये सेवा करती है और हमारे को ताकत देती है समाज से सेवा करने के लिए। हमारी बहन हमारे बीच में अशोक महरुलिया जी भी हैं, अंकुश महरुलिया जी भी हैं। अभी तो आपने व्हील चेयर और वो थड़ी वगैरह सब चीज़ें वितरित की, अभी आप भंडारे में भी जुट गए। अब इतना ये सब क्या है, कुछ समझ से बाहर की बात हो रही है। देखिए हम लोगों ने कसम खाई है अम्बेडकर नगर की जनता के लिए, तन मन धन से हम लोगों ने अपना जीवन निछावर किया हुआ है। ले ले भाई, चाहे अशोक गुप्ता जी हो। समाज सेवी दीपक तंवर वाल्मीकि मेरे साथ में है। दीपक तंवर वाल्मीकि जी के विषय में मैं बताता चलूँ कि पिछले काफ़ी समय से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे हैं और लगातार जहाँ भी इन्हें ऐसा सूचना मिले, ऐसी खबर मिले कि कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी प्रकार की, वहाँ ये हमेशा हाजिर हो जाते हैं। और ऐसी अजीमोशान शख्सियत के विषय में अधिक न कहते हुए मैं आज ये सीधे उन्हीं से हम बात कराते हैं, दीपक तंवर वाल्मीकि जी से। आज यहाँ पर आए हुए क्या कार्यक्रम का प्रायोजन बताइए, क्या आपके द्वारा क्यों किया गया? सबसे पहले तो मैं आपका अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब जब हम लोग पिछले 2019 के बाद 20 में कोरोना काल भी आया, हम लोग जो समाज की दक्षिणपुरी के अंदर लोगों की सेवा में जो लगे हुए हैं, आपसे जितना बन पड़ा आपने हमारी कंधे से कंधा मिला के लोगों के बीच में मदद करी। तो देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी इतना काम कर रहा है, हमें उनको भी याद करना चाहिए। कोरोना काल में हमारे तमाम मीडिया के लोग देश के न्यूज़ को इधर से उधर दिखाने में शहीद हो गए, हम उनको भी नमन करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं और आपके चैनल को भी बहुत सल्यूट करते, सलाम करते हैं। देखिए ये कोई हम लोग कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग किसी के कोई नौकरी कर रहे हैं, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम जो देश के जो नागरिक हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके अपने से उतना लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, लोगों की सेवा के लिए आपको खड़े रहना चाहिए। और ऐसा मुझे लगता है कि हर एक आदमी को, हर एक इंसान को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि समाज, देखिए सारी जिम्मेदारी क्या होती है कि सरकार की नहीं होती, समाज की भी होती है। तो अगर आप समाज में हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मेन चीज़ की ज़रूरत है, वो इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अशोक गुप्ता जी हैं, तमाम समय समय पे हमें याद दिलाते हैं। मेरा दीपक तंवर जी से ये होगा कि आप ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं जनसेवा के, जनहित के, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और कैसे, किससे आप प्रेरित होते हैं? देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार निरंतर काम करते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह जी का, जेपी नड्डा साहब का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति जब तक पूर्ण रूप से सुविधा से उसको सारी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हम सब ने कसम खाई है कि उसको जब तक पूर्ण अधिकार उसके नहीं मिल जाते, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने घर पे चैन की नींद नहीं सोएगा। देखिए ये हम सबको सोचना चाहिए, जो हमारे समाज के, मोहल्ले के, जो शहर के जो मजबूर लोग हैं, उनके लिए हम सबको आगे आना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितनी भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री बड़े स्तर पे कार्य कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए छोटे स्तर पे कार्य कर रहे हैं। वो अपने नाम नहीं लेके करते, कहते हैं ये बाबा जी कर रहे हैं, ये और कोई कर रहा है। तो दीपक तंवर जी का मैं ये तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अम्बेडकर नगर के लिए हमेशा ऐसा ही काम करते रहें और बाबा भोलेनाथ की कृपा रहे, हर हर महादेव की कृपा रहे, भैरव की कृपा रहे। जय हिंद, जय भारत।
अभी अगला सवाल मेरा ये होगा दीपक जी कि हमने देखा कि आपने कोरोना काल में राशन बांटा, बहुत सारी चीज़ें, आपने सैनिटाइजर, राशन, धन से भी मदद की, ऑक्सीजन सिलेंडर से मदद की, दवाइयों से मदद की। अब आने वाले अगले स्टेप पे दीपक तंवर वाल्मीकि क्या करने वाले हैं, कुछ नया? देखिए, हम लोगों ने भी कसम खाई है कि जो हमारी ये मातृभूमि है देवली अंबेडकर नगर, हम लोग यहाँ पे निरंतर, आप देख ही रहे होंगे कि भोजन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग निरंतर यहाँ पे सूखा राशन बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कम से कम तो 500 से ज़्यादा व्हील चेयर बांट चुके हैं, वॉकर्स बांट रहे हैं, बुजुर्गों के लिए छड़ी बांट रहे हैं। अभी सर्दी आने वाली है, मैंने अशोक गुप्ता जी से कहा कि गुप्ता जी आप लिस्ट बनाइए बुजुर्गों की, हम लोग उनको स्वेटर और जैकेट जो उनको देने की कोशिश करेंगे, प्रबंध करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़रूरी नहीं कि 10 लाख चीज़ें बांटनी है, 10 लाख जैकेटें बांटनी है। अगर हम लोग 200, 400, 500 लोगों को भी जैकेटें देके उनको सर्दी में जैकेट स्वेटर की उपलब्ध उनको सुविधा दे देंगे तो उनको कम से कम 1000 लोगों को उसका लाभ होगा। वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने कसम खाई है, जब तक हम में जान है, अंबेडकर नगर की जनता के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा हम लोग खड़े हैं और निरंतर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। अशोक गुप्ता जी, आपको इस चीज़ की प्रेरणा कैसे मिली कि आप दीपक तंवर वाल्मीकि को बुलाएं? अगली कल के लिए ना भाई। हमारे